हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। बच्चों देखो, क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 3 इज इक्वल्स टू 3/10, फिर ब्रैकेट में है 5x - 12। देखो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन में दिया है चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, मतलब जो भी रिजल्ट आए उसको चेक करना है। तो देखो क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ देखो ये जो आपका 10 है, इस 10 को क्योंकि ये दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ देखो डिवाइड में इधर भेज दो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ऐसे लिख दो, 10 को यहाँ लिख दो 10 और ये पूरा नंबर वैसे का वैसे लिख दो 2x - 3। अब इधर को ये 3 बचा इसका, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3 5 देखो 10 को हमने इधर भेज दिया, 10 से हम इधर पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 15 और x साइन माइनस का लगा दो, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 36, है ना। 12 3 पढ़ दो, चाहे 3 को पढ़ दो 12 टाइम, तो 12 3 36 हो गया आपका। अब इधर भी देखो इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखो हर बार ऐसे सिंबल लगा दिया करो, उससे पता चलता है कि नई लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 20x - 10 3 30 इक्वल, इस पूरे नंबर को वैसे का वैसे लिख दो 15x - 36। अब x की वैल्यू को एक साथ कर लो, देखो ये तो 20x है, यहाँ हमने लिख दिया 20x, यहाँ देखो इक्वल के इधर 15x प्लस का है ना, इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा -15x, फिर इक्वल का साइन लगा दो, ये वाले नंबर को वैसे का वैसे लिख दो -36, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 30। अब 15 प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस -20 में से 15 माइनस हो गया तो बचा 5, और साइन किसका 20 बड़ा है ना, जिसके बड़े के आगे जो भी नंबर होता है वही साइन लगाते हैं हम। 20x हो गया, यहाँ देखो बड़ा नंबर माइनस है ना, तो सबसे पहले माइनस लगा दो। अब 36 में से 30 माइनस हो गया तो बचा 6, साइन माइनस का हो गया है ना। अब देखो x के साथ ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी -6/5, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी हमें इसको क्रॉस चेक करना है, तो ऐसे लिख दो चेक पुटिंग x इक्वल्स टू -6/5, है ना। हम पुट करेंगे x की वैल्यू -6/5। तो देखो LHS पे प्रूफ करो, ये इक्वल के इधर LHS है, हम जो LHS में प्रूफ करेंगे फिर देखेंगे जो आंसर आएगा उसी को फिर RHS में प्रूफ करके देखेंगे कि दोनों आंसर सेम है, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट चेक करने पे सही आ रहा है। तो पहले लिख दो LHS है हमारा 2x - 3। देखो x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर x की वैल्यू हो गई हमारी -6/5, फिर माइनस का 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, देखो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 6 2 12 साइन माइनस का, क्योंकि एक माइनस है ना, जब एक माइनस होता है तो साइन माइनस का लगता है, अपॉन 5, यहाँ माइनस का 3। अब देखो ये दोनों नंबर ये फ्रैक्शन में है, इसको क्यों हम बिना फ्रैक्शन के रखें, हमने इसको भी फ्रैक्शन में रख दिया। अब फिर एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ 5 है और यहाँ पर एलसीएम निकाल के सेम करना है, तो हम इसको भी समझ लो, दोनों का एलसीएम 5 हो गया, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो इक्वल होगा। तो 1 5 तो जितना नीचे करेंगे उतना ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया एलसीएम देखो आपका 5, और इसके पास तो ऑलरेडी 5 है, इसको तो 5 का ऊपर का नंबर जो भी है वो लिख दो, साइन माइनस का लगा दो, 3 5 15। अब माइनस और माइनस प्लस होता है और साइन किसका माइनस का, तो 15 और 12 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 27/5। अब ये दोनों इसी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है ना, मतलब LHS का हमारा यही आंसर हो गया। RHS में देखो, RHS है हमारा 3/10, फिर 5x - 12, है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो 3/10
और 5 एक्स की वैल्यू पुट कर दो, -6/5 फिर -12 है ना। और अब देखो इसको पहले ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो या ये देखो 5 है ना, मल्टीप्लाई के नंबर तो कैंसिल हो जाते हैं ऊपर नीचे डिवाइड में, तो ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 3/10। और यहाँ देखो -6 और -12, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 3/10 और -12 और -6 को ऐड कर दिया तो हो गया हमारे पास -18। अब ये देखो दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, ये इसकी आप समझ लो कि यहाँ मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 5 = 10 और 2 9 = 18। अब कितना हो गया देखो, ये बन गया आपका 9 3 = 27 और साइन माइनस का 27/5। सेम आंसर हो गया ना इसका भी और ये देखो इसका भी, यानी ये दोनों आपका LHS = RHS आ गया। लिख दो हेंस x = -6/5। ये आपका आंसर करेक्ट है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, देखो क्वेश्चन 18 है हमारा, y-1/3 फिर -y-2/4 = 1। इसमें तो देखो हमें क्रॉस चेक में एक ही तरफ करना पड़ेगा LHS, क्योंकि इधर तो 1 के इक्वल प्रूफ करना है, 1 को क्या प्रूफ करोगे है ना। जब इस तरीके का नंबर हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, और नीचे जो भी होगा LCM लिख देना। 4 का LCM 4 और 3 का 12 होता है ना, तो यहाँ देखो ऐसे लिख दो, ये आपका हो जाएगा, इसको पूरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 बाहर लिख दो और y-1, फिर माइनस का साइन लगा दो, फिर देखो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, 3 यहाँ माइनस नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा दो ना, y-2 और नीचे अपॉन में 4 और 3 का एलसीएम होता है आपका 12। एलसीएम ऐसे निकाल लेना, 4 और 3 का एलसीएम देखो कितना हो गया, 2 2 = 4 और यहाँ 2 1 = 2 और ये 3 वैसे उतर गया, फिर 3 1 = 3 है ना, तो 3 2 = 6 6 2 = 12 हो गया ना। ये रफ है आपका है ना। अब 4 को y से मल्टीप्लाई करा तो हो गया हमारे पास 4y -4 1 = 4, फिर यहाँ देखो -3 को y से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 3y। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 2 = 6 हो गया, = यहाँ 1 लगाते चलो, ये है ना, ये इक्वल 1। अब देखो ये यहाँ जो 12 है नीचे, ये 12 आपका इधर इससे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 ही रहेगा। अब देखो y यहाँ 4y है और यहाँ 3y है, प्लस का ये माइनस का 4y में से 3y चला गया तो बचा 1y। यहाँ देखो ये प्लस का ये माइनस का, यानी 6 में से 4 चला गया तो बचा हमारे पास प्लस का 2 और इधर 12। अब y को बाहर कर दो 12, ये प्लस का है इधर भेज दो, माइनस का हो गया, तो हो गया y = आपका 10। देखो 12 में से 2 चला गया तो 10 हो गया। अब हम इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं। तो देखो चेक करने के लिए लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = y है ना, y = 10, तो LHS कितना है आपका y-1/3 -y-2/4 है ना। हमें इसी में वैल्यू पुट करनी है y की, तो हमने यहाँ y की जगह पुट कर दिया 10 - 1/3 फिर 10 - 2/4। सॉल्व कर लो, देखो 10 में से 1 चला गया तो बचा 9/3, फिर यहाँ 10 में से 2 चला गया बचा 8/4। अब दोनों के एलसीएम निकाल लो, दोनों का एलसीएम हो गया हमारा 12। अभी हमने ऊपर एलसीएम 4 और 3 का निकाला था ना, अब इसको हमें 12 बनाना है, यानी 3 4 = 12 होता है, तो 9 4 = जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 4 = 36। यहाँ देखो 4 3 = 12 होता है, तो ऊपर भी 8 3 = 24। अब प्लस माइनस माइनस 36 में से
24 माइनस हो गया तो बचा 12 और यहाँ भी 12, 12 वन जा आंसर आ गया 1 है ना। तो हमारा राइट हैंड साइड में 1 था ना, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस y इज इक्वल्स टू आपका हो गया y इज इक्वल्स टू कितना 10 है ना। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 19th देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा पूरा। तो देखो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, देखो तो 4 और 3 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 12, हमने यहाँ 12 लिख दिया है ना। अब इस पूरे नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया देखो 3 को x से करा तो 3x हो गया, साइन माइनस का 3 को 2 से करा तो 3 2 जा 6 हो गया। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4 हो गया है ना। ऐसे इधर देखो ये इसको फ्रैक्शन में कर दिया तो एलसीएम दोनों का 3 हो गया। अब इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3x हो गया। अब यहाँ ये मैं ब्रैकेट में लिख दिया। अब नीचे देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ 3x वैसे का वैसे लिख दिया, यहाँ 6 में से 4 चला गया तो बचा 2। साइन किसका, बड़े वाले नंबर का होता है ना, बड़ा नंबर 6 के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का आ गया। नीचे 12 लिख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास देखो ये माइनस है तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x क्या हो गया माइनस का। तो 3x में से 2x चला गया तो बचा 1x। अब आगे देखो 1x बचा। अब यहाँ हमारे पास ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया और नीचे कितना हमारा 3 हो गया। अब फिर देखो जब इक्वल के इधर का नंबर होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसके लिए लिख लो क्योंकि बड़ा नंबर है, 3 को ऐसे लिख दो यहाँ 3 और यहाँ लिख दो 3x माइनस 2 और इधर 12 और यहाँ x प्लस 1। देखो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे अब मल्टीप्लाई कर दो, अभी तो लिखा है खाली ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया ये हमारे पास 3 3 जा 9x, फिर 3 2 जा 6। यहाँ देखो 12 को x से मल्टीप्लाई करा 12x हो गया, 12 1 जा 12। अब x को एक साथ कर लो, देखो 9x और यहाँ ये 12 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर 12 ये यहाँ माइनस का इधर चला गया प्लस का हो गया, 12 में से 9 चला गया तो बचा हमारे पास 3। और साइन किसका, हमेशा बड़े नंबर के पहले का साइन लगता है ये। अब यहाँ 12 में से 12 और 6 ऐड हो गया तो आ गया 18। फिर देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 6 जा 18। साइन एक माइनस का है, माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो माइनस माना जाता है, यानी x की वैल्यू आ गई -6। अब क्रॉस चेक करके देखते हैं, देखो चेक करना है आपको तो x इक्वल्स टू हमें रखना है -6, वैल्यू पुट कर लो। देखो LHS इज इक्वल्स टू x -2/4 प्लस 1/3। पहले हम LHS को प्रूफ करेंगे फिर RHS को, देखेंगे दोनों वैल्यू सेम आ गई तो मतलब ये हमारा आंसर सही है। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ x की जगह पर रख दो आप -6, यहाँ -2 फिर 4 1/3। देखो माइनस और माइनस प्लस 6 और 2 मिलाकर हो गया आपका 8/4 प्लस 1/3। अभी ऊपर नीचे नंबर कैंसिल हो रहा है, कट कर दो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो ये कितना हो गया हमारा, यहाँ हो गया हमारे पास -2 नीचे 1 प्लस 1/3। अब दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा ना, एलसीएम हमेशा प्लस माइनस के नंबर में निकाला जाता है। 1 3 जा 3 तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना नीचे मल्टीप्लाई करना उतना ही ऊपर भी। तो एलसीएम 3 हो गया, यहाँ 2 3 जा 6, माइनस है ना, माइनस का 6 और यहाँ प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस और साइन हमेशा बड़े नंबर का, यानी 6 से पहले जो साइन है तो -5/3। एक आपका LHS का यही आंसर हो गया। अब इसको हम RHS में प्रूफ करके देखते हैं कि RHS में भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो RHS हमारा कितना है, ये है x -2x - 1/3 है ना। वैल्यू पुट कर लो, यहाँ देखो ये ऐसे सिंबल लगा दो, मतलब ये नया लाइन यहीं से चालू हो जाती है। x की जगह लिख दो -6 फिर माइनस और यहाँ आपका 2 है 2, फिर x की जगह आपको फिर लिखना है
-6 और -1 नीचे अपॉन में 3। अब देखो सॉल्व कर लो, इसको भी एज इट इज़ रहने दो। देखो -6 ये सिंबल लगा देना, इससे पता चलता है कि नया लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है। इस माइनस को वैसे रहने दो, अंदर का नंबर देखो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 6 2 12 यानी माइनस का 12। देखो ये माइनस था ना और यहाँ माइनस का 1/3। अब अभी इस माइनस को हम नहीं चेंज करेंगे, अभी इसको ख़त्म कर लो आप। तो यहाँ हो गया देखो -6 और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस। अब यहाँ मल्टीप्लाई है इसके साथ ना, मल्टीप्लाई लगा दो या ब्रैकेट कर दो, एक ही बात है। 12 और 1 जोड़ दिया तो हो गया हमारे पास 13, लेकिन माइनस का 13 -13/3। अब फिर ये देखो आपके पास ये मल्टीप्लाई नहीं, अब तो एक मिनट यहाँ लाइन फिर से लिख दे रही हूँ। देखो ये हो गया हमारे पास -6, यहाँ ये माइनस है और यहाँ अंदर का नंबर कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस और अंदर का नंबर हो गया आपके पास ब्रैकेट में है 12 और ये देखो -13/3। अब यहाँ साइन चेंज कर दो, क्योंकि देखो ये माइनस जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। यानी कितना हो गया -6 और ये 13 किसका हो गया, प्लस का हो गया, प्लस का 3। अब दोनों नंबर का आप एलसीएम निकाल लो। देखो एलसीएम 3 हो गया, तो इसको 1 को भी 3 बनाना है तो 1 3 3, तो 6 को भी जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी करेंगे, तो 6 3 18। तो यहाँ लिख दो आप, देखो माइनस का 18, नीचे एलसीएम 3 हो गया, यहाँ प्लस का 13। 13 को क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि 13 के पास तो 3 ऑलरेडी था। अब 18 में से 13 माइनस कर दिया तो आ गया हमारे पास माइनस का 5। साइन माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि 18 बड़ा नंबर है ना। दोनों देखो सेम आंसर आ गए ना, ये भी 5/3 और यहाँ भी 5/3। यानी यहाँ लिख दो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है ना, हेंस x इक्वल्स टू -6। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 को इससे और 3 को इससे। तो ऐसे लिख दो, 5 बाहर लिख दो, ऐसे लिख दो। देखो 2x - 1 और यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो लिख दो 3 और यहाँ हो गया 6x - 2। अब नीचे 5 और 3 का एलसीएम होता है आपका 15, तो नीचे पूरा 15 लिख दो। यहाँ हो गया 1/3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 हो गया 10x, 5 1 5। यहाँ देखो ये साइन माइनस का था, 5 1 5। फिर -3 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 3 6 18 और ये x हो गया। यहाँ माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अब ये यहाँ देखो 15 है, इसको इधर भेज देते हैं इसके साथ, तो ये हो गया 1/3 इंटू 15। पर तो इसी को ख़त्म कर लो, 3 1 3, 3 5 15 और यहाँ 5 1 5, यानी कितना हो गया, ये पूरा कट के 5। अगली लाइन में लिख देंगे। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो 18 में से 10 माइनस हुआ तो बचा माइनस का 8x। यहाँ 6 में से 5 गया तो बचा प्लस का 1। प्लस का क्यों लगा, क्योंकि 6 से पहले प्लस है ना। और इधर हो गया आपके पास 5। अब -8x को इधर ही रहने दो, यहाँ 5 और ये इसके साथ ये प्लस का इधर माइनस का हो गया, तो हो गया -8x इक्वल्स टू आंसर 4 है ना। अब x को बाहर कर दो, को इधर कर दे रहे हैं, x को बाहर कर दो, ये हो गया 4/-8, 4 1 4, 4 2 8 है ना। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। अब चेक करके देखते हैं कि LHS के इक्वल है कि नहीं। देखो LHS लिख दो, आपका कितना है, 2x - 1/3 -6x - 2/5। यहाँ लिख देना, पुटिंग द वैल्यू x इक्वल्स टू -1/2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। अब वैल्यू रख दो। देखो यहाँ x की जगह पर हमें -1/2 रखना है, यानी सबसे पहले रख दो देखो 2 और x की जगह पर यहाँ ब्रैकेट में रख दो -1/2 -1 और नीचे अपॉन में हो गया 3, यहाँ भी 6, यहाँ -1/2 और फिर -2 अपॉन में पूरा 5। देखो ये अपॉन का नंबर अलग है ना, तो ये कितना कट हो गया, देखो 2 1 2, 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा -1 और -1, यहाँ 3, यहाँ भी देखो 2 1 2, 2 3 6, तो ये बचा आपका माइनस का
यहाँ देखो ये माइनस था और ये 3 1 जा 3, यानी ये माइनस का 3 बचा आपके पास और ये माइनस का 2 नीचे अपॉन में 5। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये माइनस और माइनस ऐड हो गया तो आ गया माइनस का 2 अपॉन 3, यहाँ माइनस माइनस को ऐड कर दिया, 3 और 2 मिलाकर हो गया माइनस का 5 अपॉन 5। ये दोनों कट हो गया तो हो गया माइनस का 1। तो नंबर क्या मिल गया हमें? नंबर मिला हमें माइनस का 2 अपॉन 3 और इधर देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 1 अपॉन 1। दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम हमारे पास 3 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 3 जा, क्यों? क्योंकि 3 बनाना है ना, ऊपर भी 3 से करेंगे तो यह -2, यहाँ 3 हो गया। 3 में से 2 गया तो बचा 1/3। देखो सेम प्रूफ हो गया ना, 1/3, यानी लिख दो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया है ना बच्चों। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में करा दूंगी। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।